है अकबर बीरबल का कि लोगों ने अकबर बीरबल की घनिष्ठता को देखते हुए जलते हुए अकबर से कहा कि महाराज बीरबल से पूछे कि इस संसार में सबसे पवित्र जल किस नदी का है। सब लोग जानते थे कि बीरबल हिंदू होने के नाते माता गंगा का नाम लेंगे, किंतु अकबर की राजधानी आगरा है और वो यमुना माता का नाम सुनना चाहेंगे। यहीं दोनों के संबंधों में खटास आ जाएगी। अकबर ने भी सबकी बात मानते हुए बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, इस संसार में सबसे पवित्र जल किस नदी का है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज निस्संदेह यमुना माता का। सब लोगों ने कहा महाराज ये चाटुकारिता में बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदू होने के नाते इनको माता गंगा का नाम लेना था। बीरबल ने कहा मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा, इस संसार में सबसे पवित्र जल आपने पूछा है तो जल तो माता यमुना का ही है, क्योंकि हम लोग माता गंगा के जल को कभी जल मानते ही नहीं हैं। माता गंगा में तो साक्षात अमृत की धारा बह रही है, तो इसलिए वो उत्तर हो नहीं सकता यहाँ पे। मित्रों, आज गंगा दशहरा है, माता गंगा का अवतरण दिवस है। महादेव की जटाओं से होकर के और इस पृथ्वी पर माता गंगा की धार आई, किसके द्वारा? भूप भगीरथ सुरसरियानी, भगीरथ जी महाराज ने। हमारे युवाओं को ये जानना चाहिए कि माता गंगा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने आई। जब महाराज कपिल के क्रोधाग्नि से उन्होंने नेत्र खोले और 60,000 पुत्रों को जला के भस्म कर दिया, उस समय सब लोगों ने कहा महाराज इनका उद्धार कैसे होगा। तो महाराज कपिल ने, भगवान कपिल ने कहा कि देखिए इनका उद्धार तो केवल माता गंगा ही आकर के इनको मोक्ष दिला सकती हैं। राजा दिलीप ने प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। महाराज अंशुमान ने प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जाकर के कहीं महाराज भगीरथ जी ने जब घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद माता गंगा से निवेदन किया कि प्रभु माता आप इस पृथ्वी पे आ करके और हमारे पुरखों को ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी तारें, तब माता गंगा भगवान शंकर की जटाओं से होकर के, क्योंकि इतना प्रवाह था उस जल का कि माता पृथ्वी उसे झेल नहीं पाती, तो भगवान शंकर ने जटाओं में संभाला और आकर के माता गंगा ने गंग अवनि थल तीनी बड़ेरे इस आकर के इस संसार में हरिद्वार, गंगा सागर और तीर्थराज प्रयाग को मुख्य रूप से पवित्र किया। और भी माता गंगा की धारा जहाँ जहाँ जा रही है, हम लोग तो कहते हैं कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, उनके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। और चाहे भक्ति हो या मुक्ति हो, संस्कृत में सूक्ति है कि नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरार सुरैर्वंदित दिव्य रूपम भक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भवानुसारेण सदा नराणाम। चाहे भक्ति चाहिए हो या मुक्ति चाहिए हो, भक्ति तो राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, उनकी धारा में, उनकी तरंगों में माता गंगा की भक्ति भगवान की विराजमान है। तो दर्शन मात्र से जो मुक्ति दे दें, भक्ति प्रदान कर दें, ऐसी माता गंगा को प्रणाम करते हैं। और साथ में ये निवेदन करना चाहते हैं मित्रों कि जिस प्रकार आज़ादी इतनी कठिनाई से मिली, लेकिन जो चीज़ सरलता से मिल जाती है उसका हम लोग महत्व नहीं समझते। उसी प्रकार विचार करिए, कितनी तपस्या के बाद माता गंगा इस पृथ्वी पे आई, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उसका महत्व नहीं समझ रही है। ये तो भला हो चाहे संकट ही क्यों ना हो, इस कारण प्रकृति साफ होती जा रही है। वरना शास्त्रों में उल्लेख है कि जब तक गोवर्धन भगवान इस पृथ्वी पर रहेंगे और माता गंगा विराजमान रहेंगी तभी तक ये सृष्टि बचेगी, वरना उस समय चली जाएगी। तो माता गंगा का ख्याल रखिए, उन्हें स्वच्छ रखिए और वहाँ स्नान करने के माध्यम से, दर्शन करने के माध्यम से जाइए, साबुन से नहाने और वहाँ पे कपड़े धोने की ऐसा काम ना करिए। माता गंगा को पुनः प्रणाम। गंगा दशहरा की सबको शुभ